ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਟੁੱਬੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਦਿ ਖੁਸ਼ਕਰਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 48.6% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 12,585 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 41,576 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ किसानों को कर्जे तो राहत लई मांग की है। जो किसान है हमारा आप समझे 30,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर डेट है पंजाब के किसान की। वो भी यही है कि अब किसानी मुनाफा बख्श धंधा ही नहीं रहा, वो इनकम कम खर्चा ज़्यादा, तो जो डेट है 30,000 करोड़ रुपए का उसका भी कोई इंतजाम करके उनको राहत दी जाए। सूबे के किसानों ने देश नूं अन्न खेतर विच आत्म निर्भर बनाउण विच अहम योगदान पाया है, पर कणक झोने की खेती किसानों लिए कोई बहुत लाहेवंद साबित नहीं हुई। इसलिए सरकार ने खेती भिन्नता का नारा दिता, पर फसलों का घट्टो घट समर्थन मुल ना होने कारण इस नारे उत्ते भी बूर ना पिया। इसलिए सूबा सरकार ने केंद्र तो फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल तय करने की मांग भी की है। उन्होंने ये लाज किया MSP अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन फार्मूला 50% प्रॉफिट उन्होंने जो दिया है, क्योंकि उसमें जो फार्मूला है उसमें ये भी नहीं है कि किसान को अनस्किल्ड लेबर मानते हैं। पंजाब के किसान से ज़्यादा स्किल्ड कौन है, ज़मीन का ठेका नहीं मानते, और चीज़ें हैं। तो MSP शुड बी अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन। एक हमारा कि हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि पानी खत्म हो रहा है, चावल पैडी हमने बो के, वे भी सेंट्रल सरकार ने कहा कि ग्रो मोर फूड ग्रेन, तो हम इसलिए किया। अब को लेने वाले नहीं है, सब स्टेट्स सरप्लस अपने अपने हो रही है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमने कहा कि इन्हें बिग वे पंजाब की मदद की जाए, और उसमें यह है कि डाइवर्सिफिकेशन एक तो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उसमें मेज़ एक ऐसी चीज़ है जो एक अल्टरनेटिव बड़ा हो सकता है। तो वो तब होगा अगर मेज़ को MSP रिजीम में ले, मतलब जैसे गेहूं और चोना चावल की ये खरीद होती है, मक्की की भी खरीद हो। और साथ ये है कि जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें दिया है वो सिर्फ क्रॉप के लिए दिया है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन है सबसे ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री में हो सकती है। डेयरी, फिशरीज, जो ये अलाइड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, उनको भी हमारे माना जाए, उस फंड में दिया जाए। पंजाब के किसानों ने हर फसल सब्जी और फल की खेती की है, पर दुख की गल है उसनों सही मुल ना मिलन कारण मजबूरन खेती तो घाटा खाना पैंदा है। पर जेकर
सूबे विच फूड इंडस्ट्री लगे तां किसानां दी जिंदगी बदल सकदी है। किसानी में मरता कोई आमदन नहीं रह रही है। किसान मर रहा है, खरीदने वाला उसकी जेब टाइट होती जा रही है, खरीद नहीं पा रहा है। तो ये दोनों चीजें ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दूर कर सकती है। किसान की आमदन नई टेक्नोलॉजी के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके उसको अच्छे दाम भी दे सकती है, अच्छे प्रोड्यूस और टेक्नोलॉजी एडवांस करा सकती है और खरीदार को सस्ते रेटों पे उसको पहुंचा सकती है। और जैसे मैंने कहा कि यही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आप स्किल इम्पार्ट करने की ट्रेनिंग ग्राउंड बना दें तो आप इसको 3 चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब एक खेती आधारित सूबा है, पर माड़ी गल यह है कि हाले तक इत्थे फूड इंडस्ट्री नूं लगाउण विच सरकारां ने खास ध्यान नहीं दिता। ना तां फसलां दा MSP तय कीता गया, पर जेकर फसलां दे घट्टो घट्ट मुल तय होण दे नाल ही फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री लगे तां सूबे दी आर्थिकता विच क्रांतिकारी तब्दीली आ सकदी है।